भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी की मुलाकात हुई है, वो भी बीजिंग में। आज की मुलाकात में वांग यी ने कहा चीन और भारत को एक दूसरे से आधे रास्ते पर मिलना चाहिए। चाइना कह रहा है कि भाई इंडिया, आपको कोई दिक्कत है ना कि हम ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर हम लोग जो चाइना से आती है तिब्बत के एरिया से, तो वहां पे हम लोग कुछ डैम बना रहे हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। चलिए उसके बारे में भी हम बात करते हैं। काफी मामलात ठीक हो जाने चाहिए। और 3 मजीद इंडियंस को ट्रंप टीम में डाला जा रहा है, इंक्लूड किया गया है। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जो बाइडेन की टीम के अंदर 130 इंडियंस मौजूद थे, इंडियन अमेरिकन मौजूद थे। अब सुनने में आया कि एक बंदा रिकी गिल, उनको अपॉइंट किया गया है सीनियर डायरेक्टर साउथ एंड सेंट्रल एशिया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। एनालाइज करने की कोशिश की कि यहां पे भारत इतना उसका इन्फ्लुएंस है। सुंदर पिचाई देखें, उसके पीछे विवेक रामास्वामी देखें। प्रोटेस्ट किया था और कहा था कि ये अगर आप चाहते हैं कि सिपेक चले और हमारी इन्वेस्टमेंट्स हों तो हमें प्रोटेक्शन चाहिए, आप ये टेररिज्म का मसले को हल करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री सर जी गए हुए हैं चाइना में उनका बहुत ही शानदार और भव्य स्वागत किया गया है, वो भी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के साथ। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने विक्रम मिश्री सर जी का बहुत ही शानदार और भव्य स्वागत किया है, वो भी सारे प्रोटोकॉल सारे रूल्स तोड़ते हुए मिलने आए वो विक्रम मिश्री सर जी से। क्योंकि इसलिए मिलने आए क्योंकि चाइना जो है वो भारत के साथ अब संबंध अच्छे बनाना चाह रहा है। वजह यह है चाइना अपना ही फायदा देखता है हर चीज में, जैसा कि आप सभी जानते हो। चाइना हमेशा अपना फायदा देखता है कि इसमें उसका फायदा हो रहा है, किससे वो अपने आप को सेव कर सकता है। चाइना ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि अब देखिए अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बहुत ही ज्यादा शार्प माइंडेड हैं। उनको डर है कि कहीं चाइना को उड़ाना दिया जाए, हमें उड़ाना दिया जाए। इसे टॉपिक में आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। अपनी रियासत पे अफसोस होता है कि किस किस्म के लोगों को हमारे सरों पे बिठा दिया गया है और हमें हर कदम पे ये एम्बैरेसमेंट होती है और ये जो है कोई मुनासिब बात नहीं है। बट इन एनी केस अब हम क्या कर सकते हैं। चाइनीज यहाँ आर्म्ड सिक्योरिटी के लोग आ जाते हैं तो फिर सबसे पहले ऑब्जेक्शन अमेरिका से आना था। चाइना बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और वहां पे बोलता है कि नहीं, भारत और चाइना दोनों बहुत प्राचीन देश हैं, हमारे सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं और हम लोग पुराने दोस्त हैं, पुराने मित्र हैं, पुराने ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, नेबर्स हैं, दुनिया भर की चीजें। यानी कि भारत को यह महसूस करवाना कि यार हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं। कल तक चीन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर दंदना रहा था, दोस्ती है। तो यहां पे चाइना जो है इट इज ट्राइंग टू गिव सम सॉर्ट ऑफ अ पॉजिटिव सिग्नलिंग टू इंडिया। क्या इंडिया को इस झांसे में आना चाहिए? बिल्कुल नहीं, और मुझे नहीं लगता कि इंडिया झांसे में आएगा। चाइना कह रहा है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा दोबारा रिस्टार्ट करते हैं और हम और फैसिलिटीज देंगे, वीजा की फैसिलिटीज देंगे इंडियंस को कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा वो आराम से कर सके। यहां पे चाइना कह रहा है कि जो टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट के रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे वो एक्सपोर्ट्स भी चाइना, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं एक्सपोर्ट्स पे, वो भी चाइना कह रहा है कि हम हटा देंगे। चाइना कह रहा है कि भाई इंडिया, आपको कोई दिक्कत है ना? में जो अप्रैल 2020 से ख़राब हो गए थे, जो क्लैशेस हुए बॉर्डर पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो उसके बाद से उस तरह वो बात बनी नहीं। फिर आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट शी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात पिछले साल अक्टूबर में हुई थी काजान में। ये ब्रिक्स की समिट थी रशिया में, तो उसके मार्जिन पे हुई। तो फिर दोनों ममालिक ने फैसला किया लीडरों ने कि हम अब री इंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू करते हैं। उसके बाद उसी दिन 21 अक्टूबर को हुई। आपको ये भी याद होगा कि जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ, भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री पहुंचे और उन्होंने अपने चीनी हम मनसब से बात की, वहाँ डायलॉग हुआ, उनकी मीटिंग्स हुई। तो अब कोशिश चीन की तो ये है कि भारत बहुत ज़्यादा अमेरिका की जानिब उसका झुकाव ना हो, लेकिन भारत का नुक्ता नज़र यही है कि वो अपनी बार्गेनिंग पोजीशन वीज़ावी अमेरिका जो है बढ़ाए, और उसी सूरत हो सकता है कि वो चीन के साथ उसके ताल्लुकात में बेहतरी आए या जो 2020 से पहले मामलात हैं उसी सतह पे आ जाए। नहीं आ रहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप करना क्या चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है कि हम कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं। मोहसिन नकवी साहब चीन अमेरिका गए, समझ नहीं आए कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारे डिप्लोमेट हैं,
फॉरेन मिनिस्टर हैं क्या हैं कि उनको जाना पड़ा जी वहाँ पे इनाग्रेशन के सिलसिले में और वहाँ जो उन्होंने एक इवेंट अटेंड किया वो भी उनको नहीं करना चाहिए था। तो जब नातजुर्बाकारी हो और बड़े ओहदों पे छोटे लोग बैठ जाएं तो फिर यही होता है, सच्ची बात है। भारत के लिए एक अहम मुल्क है चीन। तो अब ये मुज़ाकरात जो विक्रम मिस्री साहब का विज़िट हुआ है ये एक अहम विज़िट है मेरे ख्याल में, और उससे काफ़ी मामलात ठीक हो जाने चाहिए। और अभी देखना यही है कि क्या बाकी 3 सेक्टर से भी डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस होता है शुरू, लेकिन वो शायद डिपेंड करता है एक और मीटिंग अगर हो जाए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के दरमियान जो हैं अजीत डोवल और वैन बी के दरमियान, जो कि चीन के फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो आपसे ये करनी है कि 3 मजीद इंडियंस को ट्रम्प टीम में डाला जा रहा है, इंक्लूड किया गया है। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जो बाइडेन की टीम के अंदर 130 इंडियंस मौजूद थे, इंडियन अमेरिकन मौजूद थे, और बहुत सारे जो कहा जाता है इसके बावजूद जो वहां पे इंडियंस थे वो कहते थे हम खुश नहीं है, वी नीड मोर पोजीशंस। क्वेश्चन ये है कि एक भी बंदा इनमें पाकिस्तानी नहीं है। मतलब क्या पाकिस्तानियों के लिए नो गो एरिया है, उनके ऊपर नाम के ऊपर लिखा हुआ है कि ये जा नहीं सकते, ये क्या चक्कर है? अब पोजीशन के लिए उनको चुना गया। इट मींस दे आर ट्रस्टेड, दे आर रिस्पेक्टेड। हुकूमत कार्रवाई कर रही है, तो आप नहीं समझते ये मुदाखलत होगी और इस तरह की कार्रवाई से पाकिस्तान की बदनामी होगी या हुकूमत की बदनामी होगी? ये मेरे ख्याल में आप अपनी एक राय का इजहार कर रहे हैं। मेरे ख्याल में आप समझ रहे हैं कि अमेरिका की रियासत और उसके जो फैसला करने वाले डिसीजन मेकर्स हैं वो रोटी को चोची कहते हैं, उनको खुद पता नहीं क्या हो रहा है। नहीं, रोल रिवर्सल कर रहे हैं। सुन ले मेरी सुन ले। इनकी मर्जी, कहते हैं ना, पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना अपना, कोई ऐसी बात नहीं। लिस्ट है कुछ डिसाइड, उनको जो है वो डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन टीम में डाल दिया गया। अब मुझे ये बताएं कि इतनी बड़ी तादाद में ये तो है, ये जो स्टाफर्स हैं अंदर सिस्टम के अंदर, दीज आर द रियल पीपल हु कंट्रोल व्हाइट हाउस। दिस मिस्टर जो रिकी गिल साहब है, ही इज अ रियल पर्सन हु विल कंट्रोल द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और वो भी कहां पे? डायरेक्टर साउथ एंड सेंट्रल एशिया पाकिस्तान के बारे में। यार ये तो शायद ये दूसरी लॉबी जो है वो, सो इंडियंस आर एक्सेप्टेड फॉर इजरायलीज एज वेल, इंडियंस आर एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, हर एक को एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना जी, वो उनको लेने को तैयार है। और ये ट्रम्प की टीम में पहले भी इनमें से बहुत सारे लोग काम करते रहे। अब मैं जो देख रहा था कि ये जो इंडियंस को हायर किया गया है फॉर द समोसा कॉकस, समोसा कॉकस, मैं इसको समोसा ही बोलते होंगे, ये जो एक टर्म है जिसको यूज की जाती है ग्रोइंग नंबर। और साथ में ये खबर भी आ रही है कि पाकिस्तान के ऊपर जो एक प्रेशर है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, खास तौर पे सफारती महाज पर। जब आप डिप्लोमेसी की बात करते हैं, दुनिया के साथ ताल्लुकात की बात करते हैं, तो उसमें फिर मुश्किलें आ रही हैं। इस हवाले से अगर हम देख लें, अब पाकिस्तानी भी एक बड़ा डायस्पोरा वहां पर मौजूद है अमेरिका के अंदर, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन जो इंडियन डायस्पोरा है, अगर तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने क्लिप्स में देखा, इंट्रो में देखा कि कितना शानदार और भव्य स्वागत किया गया है हमारे विक्रम मिश्री सर जी का चाइना के अंदर। वजह सिर्फ यही है कि चाइना जो है वो भारत के साथ संबंध अच्छे बनाना चाह रहा है, भारत के साथ एक बार फिर से दोस्ती करना चाह रहा है, ट्रेड वगैरह करना चाह रहा है। इसलिए चाइना जो है भारत के साथ संबंध अच्छे बनाना चाह रहा है, क्योंकि चाइना ने अपना दिमाग चलाया है, चाइना ने अपना माइंड जो है चलाया है। उसका कहना है, उसकी सोच चाइना की ये है, वो अपने आप को हमेशा से सेव करता है, अपना हमेशा फायदा देखता है चाइना हर चीज में। चाइना ने ये जो गेम खेला है, विक्रम मिश्री सर जी का जो है इतना भव्य स्वागत किया है, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने उनसे मुलाकात की, सारे प्रोटोकॉल्स तोड़ते हुए, इसलिए किए क्योंकि चाइना जो है, चाइना को अब डर है एक बात का, डर इस बात का है कि कहीं चाइना को और पाकिस्तान को मिलकर के भारत और अमेरिका उड़ा ना दे, ठोक ना दे। इसलिए क्योंकि अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो काफी ज्यादा शार्प माइंडेड है, और अमेरिका और भारत की जो दोस्ती है वो काफी ज्यादा मजबूत होती दिखाई दे रही है इस वक्त। तो इसको देखते हुए चाइना जो है वो काफी ज्यादा चिंतित था, इसीलिए चाइना ने ये कदम उठाया, एकदम शार्प माइंड गेम खेला है चाइना ने। चाइना को डर था कि कहीं हमको उड़ा ना दिया जाए, तो हम इनसे संबंध जो है भारत के साथ अपने संबंध अच्छे कर लेते हैं, एक बार फिर से दोस्ती कर लेते हैं भारत के साथ, ट्रेड स्टार्ट कर देते हैं, तो भारत हमारा अच्छा दोस्त बन जाएगा। तो भारत जो है ये
हमको ठोक नहीं पाएगा। सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए ये खतरा होगा, हमारे लिए नहीं खतरा होगा, हम खतरे से सेफ हो जाएंगे। तो इसमें आपकी क्या राय है, ये जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।